तो शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा या पुलिस विभाग के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वो कार्रवाई बिल्कुल सही चल रही है, इसलिए इसमें सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग सीबीआई सीबीआई सीबीआई, जिस सीबीआई के लिए देहरादून के सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, दिल्ली में प्रदर्शन करते हैं, कहते हैं कि सीबीआई पर हमें भरोसा नहीं है क्योंकि वो हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अरे भाई, जब आपको सीबीआई पर भरोसा ही नहीं है, आप पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, उत्तराखंड में आपको सीबीआई की क्या आवश्यकता पड़ गई? मैं ये रहस्य आपके सामने बताना चाहता हूं कि रहस्य क्या है। रहस्य यह है भाइयों बहनों कि अगर किसी भर्ती की कोई भी जांच अगर सीबीआई को चली जाती है तो 5 सालों तक, 7 सालों तक, 8 सालों तक फिर कोई भर्ती परीक्षा ही नहीं होती है, सब ठप पड़ जाता है। मैंने भी कहा मैं सीबीआई करवाने को तैयार हूं, लेकिन मैं सीबीआई तब कराऊंगा जब हमारे आयोग का कैलेंडर पूरा हो जाएगा, यानी कि जो नई भर्तियां हैं वो पूरी संपादित हो जाएंगी, सारी भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, तो हम सीबीआई करवा देंगे। हमें कोई ऐतराज नहीं है सीबीआई से, लेकिन मैं उनकी मंशा देखना चाहता हूं। अभी पटवारी की भर्ती परीक्षा आयोजित हुई, 1,03,000 हमारे बेटे बेटियों ने उस परीक्षा में भाग लिया और कुछ लोगों ने अफवाह भी फैलाने का काम किया, कुछ पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। उन्होंने कह दिया कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, और जैसे ही मुकदमा हुआ उसकी सारी जांच करवाई गई तो कहीं पेपर लीक नहीं हुआ था। भाइयों बहनों, कुछ लोग अभी भी कहते हैं कि अब पीसीएस की परीक्षा भी टाल दीजिए, आने वाली परीक्षा भी टाल दीजिए, इतनी जल्दी जल्दी परीक्षा क्यों हो रही है? जबकि हम चाहते हैं कि हमारे बेटे बेटियों का किसी भी कीमत पर समय बर्बाद न हो, उनकी आयु सीमा आगे निकल जाएगी। अब स्वयं मैं आपसे ये प्रश्न करता हूं, ये प्रश्न मेरा नहीं है या मंच पर बैठे हुए लोगों का भी प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न मैं आप सब लोगों से पूछता हूं कि अगर ये भर्ती प्रक्रिया जो आपकी भी हुई है, अगर भर्ती हुई है, अगर ये 5 साल बाद होती तो कितने लोग इसमें से परीक्षा में भाग ले पाते क्या? नहीं, जोर से बोलिए, नहीं ले पाते ना। ऐसे ही अगर 5 साल 7 साल जो भर्ती प्रक्रियाएं होनी है, तमाम पेपर होने हैं, अगर वो 5 साल तक नहीं होंगे, 7 साल तक नहीं होंगे तो कितने लोग आगे निकल जाएंगे? उनका समय लौट कर नहीं आएगा। लोग चाहते हैं कि अफरा तफरी का माहौल हो, अव्यवस्था फैले, छात्र छात्राएं, बेटे बेटियां, भाई बहन जिनको अपने भविष्य का निर्माण करना है, अपनी पढ़ाई करनी है, अपना अध्ययन करना है, अपनी तैयारी करनी है, वो अध्ययन न करें, वो पढ़ाई न करें, बल्कि उनके साथ सड़कों पर निकलकर व्यवस्था के विरोध में खड़े हो जाए, क्योंकि उनको वैसे तो कोई मिलने वाला नहीं है, वैसे नहीं मिलने वाला है। अब यही छात्रों को, छात्राओं को बरगलाने का काम बड़े स्तर पर किया जा रहा है भाइयों बहनों। लेकिन हमने तय किया है कि युवाओं के भविष्य के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उनको मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका भाई हर कीमत पर सजा दिलवाकर ही मानेगा। इसी को देखते हुए हम सख्त नकल विरोधी कानून हम लाए हैं, और वह भी कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है, उसमें भी अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, अनाप शनाप आरोप लगाकर सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं किसी पर यह आरोप भी नहीं लगा रहा हूं, बस इतना ही कहना चाहता हूं, जिनको नौकरी और रोजगार के बीच में फर्क नहीं पता है, नौकरी और रोजगार के बीच में फर्क नहीं पता है, वो हमको उपदेश देने का काम कर रहे हैं। ये हम सबको समझना है। आप सब समाज को बनाने के लिए निकले हैं, आपको भगवान ने बहुत बड़ा अवसर दिया है,
तो ईमानदारी से, परिश्रम से, मेहनत से आपका ये जीवन सफल हो, सार्थक हो। मैं आज के इस अवसर पर आपको बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं और यह भी कहना चाहता हूं कि राज्य में रोज नए नए हथकंडे अपनाकर, नई नई बातें कर नए नए नैरेटिव जो सेट करने का प्रयास कर रहे हैं, आधी अधूरी चीजों को लेकर हमारे युवाओं को, नौजवानों को, छात्र छात्राओं को, भाई बहनों को एक तरह से मैं कहूं भटकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है जिस प्रकार से 1,03,000 हमारे भाई बहनों ने इस परीक्षा में, पटवारी और लेखपाल की परीक्षा में भाग लिया है, वो किसी कीमत पर भटकने वाले नहीं है। हमारे युवा बहुत समझदार हैं, सब जानते हैं और इस बात को जानते हुए नए उत्तराखंड का विकास, उत्तराखंड के युवाओं के विकास और जो हमने यहां पर लिखा है नव्य और दिव्य उत्तराखंड और संकल्प नए उत्तराखंड का, यह युवाओं के बिना संभव नहीं हो सकता है। आप सब शिक्षक भाई बहनों के बिना भी संभव नहीं हो सकता है और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रत्येक युवा साथी अपने जीवन को नया आयाम देते हुए प्रदेश की तरक्की में, प्रदेश की प्रगति में, प्रदेश की उन्नति में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे और अपना योगदान देंगे। आज कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर हमारे प्रदेश की प्रतिभाओं ने अपना लोहा न मनवाया हो, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन न किया हो। हर मैदान चाहे खेल का हो, पर्यटन का हो और अभी शिक्षा विभाग ने धन सिंह जी के हाथों जो मुझे मानस खंड की झांकी जो यहां पर भेंट करी, वह मानस खंड की ये झांकी जो दिल्ली के अंदर राजपथ था ना, पहले नाम राजपथ से इस बार जो नामकरण नया हुआ कर्तव्य पथ, और कर्तव्य पथ की जो ऐतिहासिक परेड थी, उस ऐतिहासिक परेड में हमारे उत्तराखंड की पूरी संस्कृति को समेटे हुए यह झांकी, उसको देश में नंबर 1 स्थान प्राप्त हुआ है। 23 सालों में हमारे राज्य की झांकी को पहली बार नंबर 1 स्थान प्राप्त हुआ है। इसके लिए भी मैं समस्त उत्तराखंड वासियों को, आप सभी लोगों को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और भाइयों बहनों, किसी भी राज्य व राष्ट्र का भविष्य हमारे विद्यालयों में निर्मित होता है। उसको बनाने की जिम्मेदारी भी अब आप सबके कंधों पर है। मेरा मानना है कि एक अच्छा शिक्षक ही एक अच्छे भविष्य को बनाने वाला